नमस्ते प्यारे बच्चों। क्या आपने कभी सोचा है कि आप अपने माँ बाप के जैसे क्यों दिखते हो, या आपके बालों का रंग, आंखों का रंग और आपकी हाइट ये सब कौन तय करता है? देखिए, ये कोई जादू या मैजिक नहीं है। इस सब को तय करता है हमारे शरीर के अंदर छुपा एक कोड, जिसका नाम है डीएनए और जीन। जी हाँ, आज हम बायोलॉजी के एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है डीएनए और जीन, इस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। कई बार एग्जाम से इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो देखिए, आज हम बात करेंगे डीएनए क्या होता है और जीन क्या होता है। सबसे पहले हम जानते हैं क्या होता है डीएनए। देखिए, डीएनए को हम बॉडी ब्लूप्रिंट यानी नक्शा कहते हैं। मतलब हमारे शरीर का एक नक्शा, ब्लूप्रिंट है क्या डीएनए। अब आप बोलोगे कैसे है मैडम, मेरे को समझ नहीं पड़ रहा। देखो, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछता है कि डीएनए क्या है, तो कहना बॉडी का नक्शा है, यानी हमारे शरीर का नक्शा है। अब डीएनए का नाम क्या है? नाम यानी फुल फॉर्म। 2 नंबर के एग्जाम में क्वेश्चन में पूछता है कि बताइए डीएनए का फुल फॉर्म। तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। खैर, इतना बड़ा नाम याद करके आपको बहुत ज़्यादा समय खराब होएगा, लेकिन आप इस नाम को अच्छे से याद कर लेंगे तो आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। इसलिए ये मत सोचना कि इतना बड़ा नाम याद करेंगे हमारे तो समय खराब होगा। नहीं बेटा, ये 2 नंबर बचा भी सकता है। ठीक है, इसलिए इस नाम को याद रखना, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब आगे चलते हैं। देखिए, मैंने अभी आपको क्या बताया कि डीएनए बॉडी का ब्लूप्रिंट यानी नक्शा है। जैसे पूरे घर को बनाने के लिए एक नक्शे की आवश्यकता होती है, ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर जो शरीर की जो बनावट है, इसको बनाने के लिए भी हमें एक नक्शे की जरूरत पड़ती है, और हमारे शरीर का नक्शा है डीएनए। अब देखिए, आपको समझाते हैं। जब कोई घर बनता है, ठीक है ना, पहले नक्शा बनाता है, वैसे ही हमारे शरीर का भी एक नक्शा होता है। आप समझे नहीं समझे होंगे। देखिए, जैसे घर बनाना है तो सबसे पहले क्या होगा, एक नक्शा बनेगा। नक्शा बन के क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। अब नक्शे के अंदर सब लिखा है, सारा बायोडाटा। भैया, घर यहाँ होगा, ठीक है, किचन यहाँ होगा, कमरा यहाँ होगा, हॉल यहाँ होगा, सीढ़ी यहाँ होगी, छत यहाँ होगी। किस में लिखा है? सब कुछ नक्शे में, घर के। ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर डीएनए होता है, ये भी नक्शे की तरह काम करता है। ये बताता है कि आंख यहाँ होगी, कान यहाँ होंगे, मुंह यहाँ होगा, बाल यहाँ होंगे, हाथ यहाँ होंगे और पैर यहाँ होंगे। अगर ये डीएनए गड़बड़ाया, डीएनए क्या है, नक्शा है, ये गड़बड़ा है, तो पता चले आंख यहाँ से यहाँ हो जाए तो कितनी गंदी लगेगी। कान यहाँ से आकर यहाँ गालों पे लग जाए तो कितने गंदे लगेंगे। तो डीएनए भी क्या है, हमारे शरीर का नक्शा है। जैसे घर का नक्शा होता है, ऐसे डीएनए भी क्या है, शरीर का एक नक्शा है। अब आगे चलते हैं। डीएनए होता क्या है? देखिए, डीएनए काम क्या करता है शरीर कैसे बनेगा, आंखें कैसी होंगी और बाल कैसे होंगे, ये सभी कौन तय करता है? डीएनए बनाता है इन सबको। ठीक है ना, डीएनए क्या कर रहा है, बना रहा है। मतलब ये सब डीएनए पहले से ही डिसाइड करता है कि हमारी आंखें कैसी होंगी, हमारे कान कैसे होंगे, बाल कैसे होंगे, किस स्थान पे होंगे, है ना, किस जगह पे होंगे। समझे? ये सब कौन तय कर लेता है पहले से? डीएनए, क्योंकि नक्शा है भैया। जैसे घर के लिए कमरा यहाँ, किचन यहाँ, लेट बाथ यहाँ, वैसे ही शरीर के लिए डीएनए, आंखें यहाँ, कान यहाँ, बाल यहाँ। ठीक है, समझ गए आप कि डीएनए क्या है। डीएनए कहाँ होता है? एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछता है कि बताइए शरीर के अंदर जो डीएनए है ये कहाँ होता है। तो आप क्या लिखना, डीएनए क्रोमोसोम में होता है। अब ये क्रोमोसोम क्या होता है और ये कहाँ पाए जाते हैं? देखिए, हमारी बॉडी यानी सेल के अंदर कोशिकाएं है ना। देखिए, मैंने आपको बताया था कि हमारा जो शरीर है ये करोड़ों कोशिकाओं से मिलकर बना है। ठीक है, और कोशिका को हम इंग्लिश में सेल कहते हैं। और सेल के अंदर क्रोमोसोम में क्या पाया जाता है? डीएनए। सेल के अंदर यानी कोशिका के अंदर क्रोमोसोम पर क्या पाया जाता है? डीएनए। ठीक है, एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन है कि बताइए डीएनए कहाँ पाया जाता है, तो आप ऐसा ही लिखिएगा कि सेल के अंदर क्रोमोसोम पर क्या पाया जाता है? डीएनए। डीएनए क्रोमोसोम में, तो सेल के अंदर क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर ही क्या पाया जाता है? डीएनए। अब हम बात करते हैं कि जीन क्या होता है। क्या होता है जीन? देखिए, जीन डीएनए का छोटा हिस्सा है। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे कि जीन क्या होता है, तो आप सिर्फ इतना लिखना कि डीएनए का छोटा हिस्सा जीन है। मतलब जैसे डीएनए एक पूरी किताब है, तो उस किताब का एक छोटा सा चैप्टर क्या है? जीन। ठीक है, एक किताब बहुत बड़ी किताब है और उस किताब का छोटा चैप्टर जीन है। जैसे मान के चलो, आपको उदाहरण दूं तो हाँ, एक रेसिपी की बुक है, ठीक है ना, और उस रेसिपी की बुक का एक छोटा सा टॉपिक है कि फिलाओ कैसे बनाए, वही क्या है? वो टॉपिक जीन है। मतलब डीएनए एक बहुत बड़ी बुक और उस बुक का छोटा सा टॉपिक जीन। अब देखिए यहाँ पर, तो कभी भी क्वेश्चन आ जाए ना कि बताइए जीन क्या होता है, तो कहना डीएनए का एक बहुत छोटा सा हिस्सा जीन होता है। अब देखिए,
जीन क्या करता है शरीर में? देखिए, जीन ट्रेट्स कंट्रोल करता है। ट्रेट्स का मतलब होता है लक्षण, गुण। इनको क्या करता है? कंट्रोल करके रखता है। कौन? जीन। ठीक है ना। अगर कई बार क्वेश्चन आ जाए ना कि जीन क्या करता है, कि ना लक्षण कंट्रोल करता है, गुणों को कंट्रोल करके रखता है। ठीक है ना। ट्रेट्स कंट्रोल मतलब आंखों का रंग, बालों का रंग और हमारी जो हाइट है, कद, इसको तय करता है। जैसे मान लो कि हमारे जो बाल हैं, अब इनको काले बनाना है या भूरे बनाना है, ये किसे पता होना चाहिए? जीन को। हमारी आंखें काली बनानी है या भूरी बनानी है, किसे पता होना चाहिए? जीन को। हमें काला बनाना है या गोरा बनाना है, किसे पता होना चाहिए? जीन को। जीन ही हमें काला बनाता है या गोरा बनाता है। ठीक है ना। मतलब मम्मी पापा के जो गुण होते हैं वो किसे मालूम होते हैं? जीन को। मम्मी पापा के जो लक्षण होते हैं वो जीन कंट्रोल करके रखता है, और जीन ही तय करता है कि बच्चा काला बनेगा, गोरा बनेगा, बच्चे की आंखें काली होंगी या भूरी होंगी, बाल घुंघराइले होंगे या सीधे सिंपल होंगे। कौन तय करता है? जीन। ठीक है ना। अब देखिए, जीन डिसाइड करता है तुम कैसे दिखोगे, है ना। इन सब चीजों को हम ट्रेट्स यानी लक्षण कहते हैं। जीन क्या डिसाइड कर रहा है? आप कैसे दिख रहे हो, काले दिख रहे हो या गोरे दिखोगे, आपकी आंखें काली दिखेंगी, भूरी दिखेंगी, आपके बाल घुंघराइले दिखेंगे, सिंपल दिखेंगे। ठीक है। कौन तय कर रहा है? जीन तय कर रहा है। समझ गए आप? एग्जाम में क्या क्वेश्चन आता है कि ट्रेट्स यानी लक्षण ये पेरेंट से कैसे आते हैं, यानी बच्चे से, बच्चे में माँ बाप से लक्षण गुण कैसे आते हैं, है ना। ट्रेट्स का मतलब क्या हो गया? लक्षण, गुण। ये माँ बाप से, पेरेंट से बच्चे में कैसे आते हैं, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछता ही पूछता है। तो देखिए, 50% डीएनए माँ से आता है और 50% डीएनए हमें पिता से मिलता है। 50-50 कितना हो गया? 100। हम अपने पेरेंट जैसे क्यों दिखते हैं, यानी माँ बाप जैसे? क्योंकि हमारा आधा डीएनए हमें मम्मी से मिला, माँ से, और आधा किससे मिल गया? डीएनए पिता से मिला। इसलिए कुछ चीजें मम्मी जैसी और कुछ पापा जैसी होती है। मतलब कुछ गुण बच्चे के अंदर मम्मी जैसे हो गए और कुछ गुण पापा जैसे हो गए। क्यों? क्योंकि 50% डीएनए बच्चे को माँ से मिला और 50% डीएनए ही पिता से मिला। इसलिए बच्चे के अंदर कुछ गुण किसके जैसे? मम्मी जैसे, और कुछ गुण पापा जैसे। अब देखिए, जीन प्लस डीएनए का रिलेशन करवाते हैं। देखिए, डीएनए पूरा डाटा होता है। मैंने अभी आपको बताया ना कि डीएनए क्या है? एक तरह की पूरी बुक है, और जीन क्या है? छोटा पार्ट। मतलब उस पूरी बुक का एक छोटा सा टॉपिक है। क्या? जीन। जीन क्या है? छोटा पार्ट, है ना। डीएनए क्या है? पूरी बुक, पूरा डाटा, और उस पूरे डाटे का एक छोटा टॉपिक जीन, चैप्टर जीन है। मतलब डीएनए के अंदर बहुत सारे जीन होते हैं। डीएनए कोई एक सिंगल डीएनए नहीं है। डीएनए के अंदर कितने, बहुत सारे, बहुत ढेर सारे जीन है। जैसे कि हमारे पूरे शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं हैं। हमारा जो शरीर है बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना। इसी तरह से जो डीएनए है, इसके अंदर भी बहुत सारे जीन होते हैं। यही मिलकर तय करते हैं कि तुम कैसे दिखोगे, काले दिखोगे या गोरे दिखोगे, आपकी आंखें कैसी दिखेंगी, काली दिखेगी या भूरी दिखेगी, बाल कैसे होंगे, घुंघराइले होंगे या सीधे सिंपल होंगे। कौन तय करते हैं? जीन तय करते हैं। कौन तय करते हैं? जीन। और डीएनए के बहुत सारे, डीएनए के अंदर कितने सारे जीन होते हैं? बहुत सारे, एक दो नहीं होते, अनगिनत जीन होते हैं। ठीक है। और क्या तय करते हैं मिलकर? कि हम कैसे दिखेंगे, आप और हम कैसे दिखेंगे। अब देखते हैं, एग्जाम रिवीजन पर चलते हैं, है ना। इस टॉपिक से एग्जाम में सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कई सालों से बैठ रहे हैं एग्जाम में, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, जो कि मैं अभी आपको उनका रिवीजन करा दूंगी, और इसको आप अपनी नोटबुक में जरूर से उतार लीजिएगा। देखिए, डीएनए क्या है? बॉडी का ब्लूप्रिंट, मतलब एक नक्शा है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि डीएनए क्या है, तो लिखना बॉडी का ब्लूप्रिंट यानी नक्शा है, 2 नंबर में बैठता है। अब क्वेश्चन एक और पूछा कि जीन क्या है, तो डीएनए का छोटा हिस्सा। जीन क्या है? डीएनए का छोटा हिस्सा। जीन का काम क्या है? ट्रेट्स कंट्रोल करना। ट्रेट्स यानी गुणों को कंट्रोल करना, ठीक है, लक्षण को। डीएनए कहाँ होता है? तो क्रोमोसोम में होता है ना। कहाँ होता है डीएनए? क्रोमोसोम में होता है। ट्रेट्स कैसे आते हैं? पेरेंट से आते हैं। ट्रेट्स का मतलब क्या हो गया? गुण। और ये बच्चे में कैसे आते हैं? तो माँ बाप से आते हैं, पेरेंट से आते हैं। डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड किसका पूरा नाम है? डीएनए का। ये 2 नंबर में, 1 नंबर में ये क्वेश्चन भी बैठ जाता है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि डीएनए क्या है और जीन क्या है। अगर अगली बार कोई पूछे कि आप ऐसे क्यों दिखते हो, तो उससे कहना कि मेरे डीएनए में ये लिखा है, इसलिए मैं ऐसा दिखता हूँ। देखिए, दुनिया में हर व्यक्ति यूनिक है। क्यों? क्योंकि उसका डीएनए यूनिक है। ठीक है। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।